प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यूपी के बरेली जिले के बारादरी थाने में महिला समेत 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। आईजी बरेली के आदेश से कल्पना मिश्रा उर्फ कल्पना चतुर्वेदी और उसके मौसा डॉक्टर आरसी पांडे के खिलाफ धोखाधड़ी और चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई है। दोनों पर आरोप है कि वो कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या और उनके पति गिरधारी लालू साहू के नाम और पद का फर्जी दस्तावेजों के जरिए दुरुपयोग कर अवैध उगाही कर रहे थे। एफआईआर में मंत्री रेखा आर्या की ओर से आरोप लगाया गया है कि दोनों आरोपियों ने अपनी क्रेटा कार पर उत्तराखंड सरकार के बोर्ड के साथ ही हूटर लाल और नीली बत्ती लगा रखी है। रेखा आर्या का ये भी आरोप है कि कल्पना नाम की महिला ने उनके बरेली स्थित आवास से 7 लाख रुपए नकद, सोना और रुद्राक्ष की माला भी चोरी की है। बरेली पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखिए, थाना बारादरी पर एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसके आधार पर बीएनएस की धारा 318, 338, 336, 340, 2 और 305 बीएनएस में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें कूट रचित दस्तावेज बनाना और धोखाधड़ी करने जैसे आरोप अंकित हैं। इसके संबंध में थाना बारादरी निश्चित रूप से ये छवि बिगाड़ने का किसी को अधिकार नहीं है और हमारी सम्मानित मंत्री माननीय रेखा आर्य जी के विरोध में यदि किसी ने इस प्रकार का कृत्य किया है वो निश्चित रूप से निंदनीय है। उधम सिंह नगर के मलसी गांव में अवैध मदरसे में 6 बच्चियों के साथ दुष्कर्म का आरोपी मौलवी शबीर हुसैन तो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गया है, लेकिन अब धर्म के ठेकेदारों द्वारा पीड़ित परिवारों को धमकाने का सिलसिला शुरू हो गया है। दुष्कर्म पीड़ित बच्चियों के परिजनों का कहना है कि मौलवी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने पर उन्हें कौम से निष्कासित किए जाने की धमकियां दी जा रही है। इसी बीच उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना मलसी गाँव पहुंची और पीड़ित बच्चियों और उनके परिजनों से मुलाकात की। पीड़ित परिवारों ने गीता खन्ना से भी धर्म के नाम पर दी जा रही धमकियों की शिकायत की। गीता खन्ना ने पीड़ित बच्चियों और परिजनों को सुरक्षा और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। इसके अलावा बाल आयोग ने प्रशासन को उधम सिंह नगर में अवैध रूप से चल रहे मदरसों को चिन्हित कर सत्यापन की कार्रवाई शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में महिलाओं और बच्चियों से दुष्कर्म और छेड़छाड़ की आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। अब हल्द्वानी से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां एक निजी स्कूल में 5 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत और छेड़छाड़ की गई। बच्ची के परिवार का आरोप है कि एक शिक्षक क्लास में लंच टाइम में पहुंचता था और बच्ची को सुलाता था। जब बच्ची उठती थी तब उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते थे। बच्ची की मां की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया है और जांच पड़ताल की जा रही है। साथ ही स्कूल के शिक्षकों से पूछताछ भी की जा रही है। रुड़की के मैंगलोर में शादाब नाम के युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में 3 आरोपियों मर्जीना, अफजाल और सावेज की गिरफ्तारी हुई है। रुड़की पुलिस के मुताबिक शादाब का पहले से शादीशुदा मर्जीना से प्रेम संबंध था। शादाब और मर्जीना के अफेयर की भनक मर्जीना के पति अफजाल और देवर सावेज को लगी तो उन्होंने मर्जीना पर दबाव डाला और शादाब को मिलने के लिए बुलाया। फिर तीनों ने मिलकर शादाब को पहले पीटा और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए शव को बोरे में बंद कर गंगनहर में फेंक दिया। मैंगलोर का रहने वाला शादाब 15 दिन से लापता था। उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज की गई थी। पुलिस ने कॉल डिटेल्स निकालकर जांच शुरू कर दी तो सारी कड़ियां जुड़ती चली गई और फिर हिरासत में लिए जाने के बाद मर्जीना, शादाब और सावेज ने हत्या से जुड़े सारे राज उगल दिए। रुद्रप्रयाग जिले के अमसारी गांव में 31 अगस्त को महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम राजेश त्यागी है। राजेश ने दिन दहाड़े अपनी पत्नी राधिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी और फिर फरार हो गया था। राधिका दिल्ली की रहने वाली थी। राजेश की गिरफ्तारी भी दिल्ली से हुई, जिसके बाद उसे ट्रांजिट रिमांड पर रुद्रप्रयाग लाया गया। पुलिस के मुताबिक राधिका 15 दिन पहले ही रुद्रप्रयाग आई थी और अपनी मां की एक सहेली के घर रह रही थी। पति राजेश मिलने आया तो राधिका से किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। उसी दौरान राजेश ने तमंचे से राधिका को गोली मार दी।
उत्तरकाशी पुलिस ने डुंडा ब्लॉक के गाजना क्षेत्र में हुई युवक की संदिग्ध मौत का किया खुलासा। एफआईआर दर्ज होने के 24 घंटे में ही हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक जयपाल और आरोपी राजेंद्र एक ही गांव के निवासी हैं। दोनों अच्छे दोस्त थे। बीते 2 सितंबर को दोनों ने एक होटल में बैठकर शराब पी। शराब के नशे में दोनों के बीच झगड़ा हुआ। मारपीट के दौरान राजेंद्र ने जयपाल को पुल से धक्का दे दिया, जिसके कारण नदी में गिरने से जयपाल की मौत हो गई। हत्या के इस मामले का खुलासा करने पर नव नियुक्त एसपी अमित श्रीवास्तव ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का नकद इनाम दिया है। हल्द्वानी के काठ गोदाम थाना पुलिस ने लाखों की चरस तस्करी का भंडाफोड़ किया है। बड़ी बात यह है कि चरस की तस्करी लग्जरी कार से जा रही थी। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 4 लाख की कीमत की चरस बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक चरस तस्कर तब पकड़ाया जब खेड़ा तिराहा गोला पार के पास चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। उसी दौरान पुलिस को देखकर एक कार सवार भागने लगा। पुलिस ने पीछा कर कार को रोका और तलाशी ली तो कार के अंदर से 3 किलो से ज्यादा चरस बरामद की गई। आरोपी का नाम नंदन सिंह है, जो नैनीताल का रहने वाला है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि चरस उसे चंपावत जिले के देवीधुरा में एक अज्ञात व्यक्ति ने दी थी। चरस को हल्द्वानी रोडवेज बस अड्डे पर सप्लाई करना था। पुलिस अब पता लगाने में जुटी है कि चरस तस्करी के इस रैकेट में कुल कितने लोग शामिल हैं। बरसाती नाले में बही 2 बच्चियों के लिए देवदूत बनी दून पुलिस। मंगलवार दोपहर देहरादून में तेज बारिश की वजह से चंद्रबनी क्षेत्र में बरसाती नाले में 2 बच्चियों की बहने की सूचना पुलिस को मिली। पुलिस ने फौरन एक्शन लिया और स्थानीय लोगों की सहायता से दोनों बच्चियों को खोजकर उन्हें बचा लिया। बच्चियों की फौरन जान बचाने वाली पुलिस टीम की हर कोई तारीफ कर रहा है। सोमवार को केदारनाथ हाईवे पर भूस्खलन में 5 तीर्थ यात्रियों की मौत हो गई थी। उस हादसे के बाद बुधवार को केदारनाथ पैदल मार्ग पर फिर हादसा हो गया। केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली के पास पहाड़ी से विशालकाय पत्थर आ गया। लोग जान बचाकर भागे। हादसे में कोई जन हानि नहीं हुई, लेकिन बड़ा पहाड़ी पत्थर गिरने से पैदल मार्ग को नुकसान पहुंचा है। 2 अस्थायी दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर शाम 5 बजे के बाद नो एंट्री का आदेश जारी हो गया है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसी के बाद रुद्रप्रयाग प्रशासन ने शाम 5 बजे के बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड की ओर, साथ ही गौरीकुंड से सोनप्रयाग की ओर जाने पर फिलहाल रोक लगा दी है। डीएम सौरभ गहरवार ने केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग का जमीनी निरीक्षण कर सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच क्षतिग्रस्त मार्ग और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का जायजा भी लिया। उन्होंने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के ट्रीटमेंट और यातायात सुचारू करने के लिए ठोस रणनीति बनाने के भी निर्देश दिए। पिछले 2 महीने में केदारनाथ यात्रा मार्ग पर भूस्खलन और भारी बारिश से यात्रियों और स्थानीय समेत 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 लापता है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।